हेलो एवरीवन, राधे राधे। बनारसी कन्हैया ब्लॉग चैनल पे आप सभी को स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में खरमास में जुड़ी पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो खरमास के महीने में क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, और कौन सा कार्य करने से हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, और किन चीजों का हमें दान करना चाहिए, और खरमास में हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। और देखिए 2024 15 दिसंबर से खरमास शुरू हो जाएगा। 2025 14 जनवरी को ये खरमास समाप्त होगा। तो पहले आपको बता दे, खरमास में सूर्य भगवान का पूजा अर्चना करने से तो कई गुना फल की प्राप्ति भी होती है। तो कोशिश करें कि खरमास में आप सूर्योदय से पहले आप स्नान कर ले। स्नान करने के बाद एक तांबे का लोटे ले, लोटे में आप सबसे पहले गंगा जल भरे, उसके बाद आप शुद्ध जल से भर ले। तो जल में थोड़ा सा रोली मिला ले, अक्षर डाल ले और एक टुकड़ा गुड़ भी डाल ले, और जल में थोड़ा सा फूल डाल ले। अगर आपके पास लाल फूल है तो लाल फूल डाल ले। उसके बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ्य आप जरूर दे। उसके बाद जैसे हम लड्डू गोपाल जी की रोजाना सेवा करते हैं, उसी प्रकार हमें खरमास में भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। तो सूर्य भगवान का अर्घ्य देने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को घंटी बजा के या ताली बजा के हम जगा लेंगे। उसके बाद हम जल पिलाएंगे। जल पिलाने के बाद हम हल्के गुनगुने दूध का भोग लगाएंगे। इस महीने में सूर्य के रथ में खर यानी गधा जुड़ा रहता था। कहा जाता है कि सूर्य एक बार अपने रथ पर सृष्टि की परिक्रमा लगा रही थी, तब उनके घोड़े थक गए थे। पानी की तलाश में वो एक तालाब के किनारे में रुक गए थे। सूर्यदेव का गतिमान रहना जरूरी था, इसीलिए उन्होंने तालाब के किनारे पे खड़े 2 खरों को अपने रथ में जोड़ लिया और दोबारा परिक्रमा के लिए चल दिया। इसी तरह 1 महीना का चक्र भी पूरा हुआ और घोड़े भी आराम कर लिया। उसके बाद सूर्यदेव ने अपने रथ के साथ घोड़ा को जोड़ लिया और पूरे साल ऐसे ही चलता रहा। इसीलिए इस महीने को खरमास कहा जाता है, और इसीलिए सूर्य के गति खरमास में धीमी होती है। और सूर्य जब धनु राशि और मीन राशि में जाते हैं तब खरमास लगता है, और जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आएंगे तो खरमास समाप्त होगी और शुभ कार्य शुरू हो जाएगी। तो खरमास में श्री हरि विष्णु जी की और सूर्य देव की पूजन आप जरूर करें। तो ऐसे में श्री हरि विष्णु जी की किसी भी स्वरूप की पूजन बहुत ही अच्छे से और मन से करते हैं तो आपका जो पूजा है वो सिद्ध हो जाती है, और कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को सुबह जगाने के बाद सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाए हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो जो पात्र में हम रोजाना लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो वो पात्र हम ले लिए हैं। उसके ऊपर हम स्वस्तिक बनाए हैं। स्वस्तिक बनाने के बाद हम फूल का आसन दे के हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। देखिए छोटे से पैरे से नन्हे से मेरे लड्डू गोपाल जी विराजमान हो गए हैं। अब लड्डू गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे। तो हल्के गुनगुने पानी से ही हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, क्योंकि अब सर्दी का मौसम है। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करने के बाद हम सॉफ्ट टॉवल से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो फ्रेंड्स, खरमास में कोई भी शुभ या मंगलिक क्रिया नहीं की जाती है, तो ये चीज का आप ध्यान रखें। तो मंगलिक क्रिया वो होती है तो जो हमें शुभ मुहूर्त देखना होता है, जैसा कि विवाह, जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, भूमि खरीदना, वाहन खरीदना, घर का निर्माण भी नहीं किया जाता है, और गृह प्रवेश का आयोजन भी नहीं करनी चाहिए। तो ये कार्य आपको खरमास में नहीं करनी चाहिए। स्नान करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा इत्र भी लगा देंगे। तो अभी सर्दी का मौसम है तो इस समय आप गुलाब का या केसर का इत्र लगा सकते हैं, क्योंकि केसर का इत्र जो है गर्म होता है, तो इससे ठाकुर जी को गर्माहट भी मिलेगी और धीमे धीमे से सुगंधित आती रहेगी। और पूजा पाठ करना इस महीना में माना नहीं होती है। तो जैसे आप रोजाना पूजा करते आई हैं, उसी प्रकार आपको पूजा करनी है। और कहते हैं इस पूरे महीने में अगर कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के नियम लेते हैं, ऐसे करना बहुत अच्छा होता है। आप रामायण जी का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो, या आप शिव पुराण भी पढ़ सकते हैं। तो पूरे 1 महीने में आपको कंप्लीट करनी है। तो आखिरी में आप उसका समापन करेंगे। तो देखिए खरमास में कोई भी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना, तीर्थ स्थल में स्नान करना, दान पुण्य करना तो बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है, क्योंकि अभी सूर्य और बृहस्पति दोनों ही कमजोर है इस समय में। तो सूर्य और गुरु से जुड़े हुए चीजों का दान करें, जैसे गुड़, घी, तिल, चने की दाल, तेल, हल्दी, तो ये चीजें आप दान करें। इसके अलावा आप गर्म वस्त्र भी दान कर सकते हैं। तो ऐसे करने से आपका गुरु ग्रह और बृहस्पति ग्रह दोनों ही मजबूत होंगे। तो हम लोग सभी जानते हैं जब गुरु ग्रह मजबूत होता है
तो हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और शांति होती है। और सबसे बड़ी बात, जिस किसी का गुरु ग्रह अच्छा होता है उसका भक्ति करने का मन लगता है। बहुत सारा लोग कहता है ना, जहाँ में पूजा पाठ करने का मन नहीं लगता, नाम जप हमसे नहीं होता, तो इसका मतलब आपका गुरु ग्रह कमजोर है। तो आपको गुरु ग्रह मजबूत करना है, तो आप गुरु ग्रह से जुड़े उपाय करें। तो आपको हर गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में हल्दी मिला हुआ जल से पूजन करना चाहिए और पीले चीजों का ज्यादा से ज्यादा आप प्रयोग करें, पीले चीजों का दान करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप पीले रंग का वस्त्र पहने। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए, बातों बातों में मेरे लड्डू गोपाल जी सिंगर भी हो गया और मैं लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजमान भी कर दिए हैं। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम दीपक का पूजन भी कर लिए हैं। तब तिल का, तेल का या घी का दीपक आप जला सकते हैं। तो जो दीपक आप जलाया है, तेल या घी उसमें बढ़ाते रहे, तो इसमें उससे गर्माहट मिलेगी। जिस किसी का सूर्य ग्रह मजबूत होता है उससे समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, पद प्रतिष्ठा उन्नति होती है, तरक्की होती है उनकी, और उनके चेहरे पे तेज ओज दिन के दिन बढ़ता जाता है। पूरे खरमास में तो आपको भगवान विष्णु जी की, सूर्यदेव की और केले के बीज की पूजा जरूर करनी चाहिए। और खरमास में कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, व्रत का उद्यापन भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं और बहुत सारे लोग खरमास के बाद ही करते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा। और आपको ध्यान ये भी रखना है, तो नया घर यानी नया घर में आपको गृह प्रवेश नहीं करना है। तो किराए के घर में क्यों ना आप रह रही हो, तो नया घर में ना जाए, अगर जाना जरूरी है तो खरमास शुरू होने से पहले आप कुछ सामान अपना वहाँ पे रख दे, उसके बाद आप खरमास में जा सकते हैं। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी को हम फूल समर्पित कर दिए हैं और तुलसी भी समर्पित कर दी है। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप तुलसी पत्ता जरूर समर्पित करें। अगर आपके पास तुलसी पत्ता नहीं है तो तुलसी का जो माला है वो भी आप लड्डू गोपाल जी के पास रख के आप भोग समर्पित कर सकते हैं। और आप ध्यान रखें, आरती करने से पहले आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करना है। तो आप खरमास में भी लड्डू गोपाल जी को सान श्रृंगार आप डेली कराए और गर्म वस्त्र उन्हें पहनाएं। और गर्म चीजों का ही आपको भोग लगाना है, ठंडे चीजों का भोग बिल्कुल ना लगाए। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी का गुड़ का भोग समर्पित किए हैं और फल और ताजे मलाई का भोग समर्पित किए हैं। उसके बाद जब मेरा घर में भोजन बनेगा तब भोजन का भोग हम लड्डू गोपाल जी को समर्पित करेंगे। तो अभी सर्दी है, तो सर्दी में आप लड्डू गोपाल जी को कपूर से आरती आप जरूर करें। तो प्रेम पूर्वक यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी का आरती करेंगे। तो देखिए, जब भी आपके घर में सुबह भोजन बने तो गाय के और पक्षियों के लिए निकाले, उसके बाद ही आप भोजन करें। तो देखिए, रोज रोज दान करना सबके लिए आसान नहीं होता है, लेकिन छोटे छोटे से चीजें अगर आप करती है, इससे भी आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। तो कोई भी पूजा व्रत तब तक अधूरा होता है जब तक हम दान ना करते। तो अन्नदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो आप किसी भी जरूरतमंद को आप भोजन भी करा सकते हैं। तो देखिए, जब तक हम दान पुण्य ना करते तब तक हमें पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप ज्यादा कुछ दान नहीं कर सकते हैं तो आप गाय को रोटी जरूर खिलाएं और पक्षियों को दाना आप जरूर डालें। तो इस तरह से अगर हम दान पुण्य करते हैं तो पूजा का पुण्य फल हमें प्राप्ति होता है। तो देखिए, इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी की खरमास में सेवा करनी है और नाम जप हमें इस महीना में ज्यादा से ज्यादा करना है। और जैसे आप लड्डू गोपाल जी को रोजाना सुबह जगाते हैं, वैसे हमें जगाना है। लड्डू गोपाल जी को शान श्रृंगार करना है और गर्म वस्त्र पहनाना है। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करना है। तो खरमास में जुड़े हुए जानकारी आपको कैसा लगा और लड्डू गोपाल जी की सेवा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें और सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।